वेलकम एवरीवन। आज हम क्लास 10 जियोग्राफी का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसका लास्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। इससे पहले एक वीडियो हमने इस चैप्टर की अपलोड की है, फर्स्ट वीडियो। उस वीडियो में अराउंड 80% हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सॉइल एज रिसोर्स। जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले फर्स्ट वीडियो को देखेगा, पार्ट फर्स्ट को, फिर ये पार्ट सेकंड देखेगा। सॉइल क्या होती है? सॉइल मिट्टी को कहा जाता है। टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर जो होती है लैंड की, उसे सॉइल कहा जाता है। सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। उसके अलावा सॉइल प्रोवाइड्स मीडियम ऑफ फॉर प्लांट ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिपेंडेंट होते हैं सॉइल पर। सबसे पहले आपने सॉइल की डेफिनेशन यहाँ से एज इट इज़ लिखनी है। द अपर मोस्ट लेयर जो अर्थ क्रस्ट की होती है, जो विच इज़ लूज ब्रोकन एंड यूजफुल फॉर प्लांट, उसी को सॉइल कहा जाता है। इसमें मिनरल्स, सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर सच एज सैंड, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस, बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म। तो एज इट इज़ डेफिनेशन आपने सॉइल की यहाँ से लिखनी है। नेक्स्ट क्या है? इंडिया में डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पाई जाती है। इंडिया में जो मेजर 6 टाइप्स की सॉइल पाई जाती है, उन सॉइल को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इम्पॉर्टेंट सॉइल को डिस्कस करेंगे। 6 इम्पॉर्टेंट सॉइल क्या कौन कौन सी है? एलोवियल सॉइल, रेड सॉइल, इसी को कहा जाता है रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल। इन सॉइल्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने एज इट इज़ यहाँ से नोट्स बनाने हैं। सबसे पहली जो सॉइल है, ये है एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल एलोवियल सॉइल जो है, ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल है एंड वाइड स्प्रेड सॉइल फाउंड इन इंडिया। एज इट इज़ आपने पॉइंट यहाँ पर एलोवियल सॉइल हेडिंग डालनी है और पॉइंट एज इट इज़ यहाँ से आपने नोट करने हैं। It is formed due to deposition of fine silt called alluvium by rivers. रिवर से सॉइल बनती है। उसके बाद इट इज़ फाउंड कहाँ पर हमें मिलती है? इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, गुजरात प्लेन्स में और एंड द कोस्टल प्लेन्स में हमें इंडिया में देखने को मिलती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एलुवियल सॉइल को फर्दर डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, खदर एंड भंगर। खदर को कहा जाता है न्यू एलुवियम एंड भंगर को कहा जाता है ओल्ड एलुवियम। इट कंटेन्स सॉइल न्यूट्रिएंट। कौन कौन से सॉइल न्यूट्रिएंट इस एलुवियल सॉइल में पाए जाते हैं? पोटाश, फास्फोरिक एसिड, लाइम एटसेट्रा। सो इट इज़ फर्टाइल एंड गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ किन किन क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है? शुगर कैन, राइस, व्हीट एंड पल्सेस। एज इट इज़ आपने यहाँ से एलुवियल सॉइल का नोट पॉइंट्स में यहाँ से लिखना है आपने। नेक्स्ट जो सॉइल है, नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस बिटवीन खदर एंड भंगर। डिफरेंस बिटवीन खदर एंड भंगर। भंगर को कहा जाता है ओल्ड एलुवियम एंड खदर को कहा जाता है न्यू एलुवियम या यंगर एलुवियम। तो यहाँ पर भी आपने डिफरेंस बिटवीन खदर एंड भंगर को यहाँ से एज इट इज़ नोट करना है। नेक्स्ट क्या है? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट जो हमारी मेजर सॉइल है, ब्लैक सॉइल। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल और रिग्योर सॉइल के नामों से जाना जाता है, क्योंकि कॉटन की कल्टीवेशन इस सॉइल में बहुत अच्छी होती है। ब्लैक सॉइल का भी आपने एज इट इज़ यहाँ से नोट लिखना है। ब्लैक सॉइल आल्सो नोन है, जिसे रिग्योर सॉइल कहा जाता है। रिग्योर का मीन्स होता है कॉटन, और ये बेस्ट होती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू जो है वो इसी सॉइल ने ऑक्यूपाई करके रखा है। डेक्कन प्लेटू में हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल में क्या है? हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है ब्लैक सॉइल में, और ब्लैक सॉइल स्टिकी होती है जब ये वेट होती है और श्रिंक हो जाती है जब ये ड्राई होती है। सेल्फ प्लॉगिंग जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लैक सॉइल का। एज इट डेवलप्स वाइड क्रैक, जब ये ड्राई होती है तो वाइड क्रैक्स डेवलप करती है। ब्लैक सॉइल रिच है आयरन, लाइम, कैल्शियम एटसेट्रा में, और डेफिशिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर में। ब्लैक सॉइल का कलर क्या है? डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक इसका कलर होता है। मेनली कहाँ कहाँ हमें मिलती है? डेक्कन ट्रैप रीजन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ब्लैक सॉइल हमें मिलती है।
जो नेक्स्ट सॉइल है रेड सॉइल, इसे रेड एंड येलो सॉइल कहा जाता है, रेड एंड येलो सॉइल। इसका कलर रेड एंड येलो क्यों है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ये सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरियाज, लो रेनफॉल एरियाज में हमें ये देखने को मिलती है ये वाली सॉइल। ये पोरस होती है, पोरस मतलब स्मॉल होल्स इसमें होते हैं, लिक्विड और एयर इजली पास होता है, और फेरिएबल स्ट्रक्चर मतलब ये बहुत सॉफ्ट होती है। फेरिएबल मीन्स होता है सॉफ्ट होती है। एब्सेंस ऑफ क्या क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लाइम कंकर इसमें होता है, एब्सेंस होती है इन चीज़ों में, एब्सेंस ऑफ लाइम एंड कैंकर है इसमें। डेफिशिएंट इन लाइम फॉस्फेट, मैंगनीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटाश एटसेट्रा। इसका कलर जो है रेड कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इसका कलर जो होता है रेड। लेकिन जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो इसका कलर येलो होता है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। द लोअर लेयर जो होती है वो होती है रेडिश येलो और येलो। टेक्सचर इसका होता है सैंडी टू क्ले एंड लूमी। वीट, कॉटन, पल्सेस, टबाको, ऑयल सीड, पोटैटो इसमें बहुत अच्छे कल्टीवेशन होती है इस सॉइल में। और ये सॉइल हमें कहाँ मिलती है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में हमें ये देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट सॉइल है हमारी ले है लेटराइट सॉइल। जो नेक्स्ट कैटेगरी है सॉइल की लेटराइट सॉइल। नेम फ्रॉम लेटिन वर्ड लेटर, लेटर मीन्स होता है ब्रिक, बिकम सो सॉफ्ट। ये सॉइल सॉफ्ट बनती है जब ये वेट होती है, लेकिन ये बहुत हार्ड बनती है जब ये ड्राई होती है ये वाली सॉइल। ये हमें मिलती है एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल के इलाकों मिलती है, फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। हाई लीचिंग की वजह से, हाई लीचिंग कैसे होती है इस सॉइल में, ड्यू टू रेनफॉल। ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फास्ट बाय बैक्टीरिया एज इट इज हाई टेम्परेचर, और ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। दस ह्यूमस कंटेंट इसमें लो होता है इस सॉइल में। ये रिच होती है आयरन, एल्युमिनियम में, डेफिशिएंट नाइट्रोजन, पोटाशियम, लाइम एंड ह्यूमस में। कलर रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड होता है इसमें। राइस, रागी, शुगर कैन, कैशू नट्स कल्टिवेटेड मेनली इन दिस सॉइल। इट इज़ गुड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड कैशू नट्स के लिए बहुत अच्छी है। ये कहाँ पर हमें मिलती है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम में हमें मिलती है। ये नोट्स आपने एज इट इज़ यहाँ से बनाने हैं। नेक्स्ट सॉइल क्या है हमारी, एरिड सॉइल। जो नेक्स्ट सॉइल है वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या कहाँ हमें मिलती है, सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन में हमें ये देखने को मिलती है ये वाली सॉइल। डिपॉजिट मेनली बाय विंड एक्टिविटीज़ की वजह से डिपॉजिट होती है। हाई सॉल्ट कंटेंट इस सॉइल में होता है। लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस होता है इस सॉइल में। कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट हाई होता है, विच रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। टेक्सचर इसका सैंडी होता है। कलर रेड टू ब्राउन। हमें ये कहाँ पर मिलती है, वेस्टर्न राजस्थान में हमें ये देखने को मिलती है एरिड सॉइल। जो नेक्स्ट सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल फॉर्म होती है फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल होती है। ये सॉइल डिफरेंट होती है टेक्सचर में, स्ट्रक्चर में, डिपेंडिंग ऑन माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। ये लूमी एंड सिल्टी ऑन वैली साइड में होती है, और कोर्स मतलब इसके दाने जो मोटे मोटे होते हैं इन द अपर स्लोप्स में। इन द स्नो बॉन्डेड एरियाज ऑफ हिमालयाज दे एक्सपीरियंस denudations and are acidic with low humus. The soil found in the lower valleys are fertile. lower valleys में जब ये soil मिलती है तो वहाँ पर ये soil fertile होती है। जो हमारा next topic है वो है soil erosion. next topic क्या है, soil erosion. soil erosion क्या है, जब जो topmost layer होती है, fertile layer होती है लैंड की, जब वो इरोड होती है नेचुरल एजेंसीज, चाहे वो फास्ट फ्लोइंग वाटर से या विंड से, वो रिमूव होती है। रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय नेचुरल एजेंसीज इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे होता है, या तो रनिंग वाटर से होता है या तो विंड से होता है। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द लार्ज स्केल ऑफ सॉइल इरोजन। ज़्यादातर सॉइल इरोजन इन चीज़ों से होती है। जब डिफॉरेस्टेशन होती है,
जब ओवर ग्रेजिंग होती है या अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, इनकी वजह से ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है। 2 टाइप्स की है सॉइल इरोजन, एक होती है गली इरोजन, एक होता है शीट इरोजन। सबसे पहले हम देखेंगे गली इरोजन। ये जो गली इरोजन क्या होता है, जब फास्ट फ्लोइंग वाटर से एक कैनाल जैसा क्रिएट हो सॉइल पर, तो इससे क्या होता है, जो फर्टाइल कंटेंट होते हैं सॉइल के, वो यहाँ से इस कैनाल से बह जाते हैं। तो इस टाइप ऑफ इरोजन को बोलते हैं गली इरोजन। इस टाइप ऑफ इरोजन को बोलते हैं गली इरोजन। ये है यहाँ पर गली इरोजन। जब फास्ट फ्लोइंग वाटर से एक कैनाल टाइप यहाँ पर बनेगा सॉइल के बीच में से, और यहाँ से जो फर्टाइल कंटेंट होता है सॉइल का, वो यहाँ से ड्रेन होता है इस वाटर के ज़रिए, तो इस टाइप ऑफ इरोजन को बोला जाता है गलीज इरोजन। जब एक ड्रेन जैसी, एक कैनाल जैसी बने फास्ट फ्लोइंग वाटर से, तो इस टाइप ऑफ इरोजन को बोला जाता है गली इरोजन। इन्हीं गली इरोजन को रिवाइंस कहा जाता है चंबल वैलीज में। इस गलीज को रिवाइंस कहा जाता है चंबल वैलीज में। ये जो गली इरोजन है, ये नोट आपने यहाँ से लिखना है एज इट इज। द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड स्कूप्स अवे द सॉइल एंड फ्रॉम डीप चैनल्स। डीप चैनल्स बनते हैं, उन चैनल्स को कहा जाता है गलीज। दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड गली इरोजन। और इस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन को कहा जाता है गली इरोजन। ए लैंड इज ब्रोकन इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स बाय द गलीज इज कॉल्ड बैड लैंड। ए बैड लैंड इज अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये है यहाँ पर गली इरोजन। जो नेक्स्ट टाइप है वो है शीट इरोजन। जब टॉपमोस्ट लेयर, लैंड की टॉपमोस्ट लेयर पानी के साथ बह जाती है शीट फॉर्म में, तो इस टाइप ऑफ सॉइल इरोजन को कहा जाता है शीट इरोजन। समटाइम्स वाटर फ्लोज एज अ शीट। कभी कभी वाटर शीट की शक्ल में फ्लो करता है एक प्लॉट ऑफ लैंड से, पैच ऑफ लैंड से, अवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। द वाटर टेक्स अवे द टॉप सॉइल। दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड शीट इरोजन। नेक्स्ट क्या है अब, सॉइल कंजर्वेशन मेजर। कैसे हम सॉइल को कंजर्व करेंगे इरोजन होने से, कैसे हम सॉइल को बचाएं इरोजन होने से। जो पहला कंजर्वेशन मेजर है वो है काउंटर प्लॉगिंग। काउंटर प्लॉगिंग क्या होता है? काउंटर प्लॉगिंग होता है कि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर करें स्लोपी एरियाज़ में जहाँ पर ये हमें खतरा है कि सॉइल इरोजन हो सकती है, तो वहाँ हम काउंटर लाइन में प्लॉगिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर दिखाया है काउंटर लाइन में प्लॉगिंग की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इस काउंटर प्लॉगिंग से क्या होगा, पानी का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है, वो स्पीड वो कम होगी। जब यहाँ पर पानी आएगा, फिर यहाँ पर जब पूरा फिल हो जाएगा, फिर पानी यहाँ से ऊपर आएगा। इससे क्या होगा, इस वाटर का जो फ्लो है, वाटर की जो स्पीड है, वो कम होगी और सॉइल इरोजन होने से बच जाएगी। सॉइल इरोजन होने से बच जाएगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? स्लोपी एरिया जो होते हैं जहाँ पर सॉइल इरोजन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। मतलब एक सीढ़ी लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, लैंड को कट करके सीढ़ी टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, पानी का जो फ्लो है वो कम होता है, पानी की स्पीड कम होगी। यहाँ से पानी यहाँ पर आएगा नीचे, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इससे क्या होगा, पानी की जो स्पीड है, पानी का जो फ्लो है, उसकी स्पीड कम होगी। तो इससे भी सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। स्टेप कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट सॉइल इरोजन। तो यहाँ से भी सॉइल इरोजन को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग से भी हम सॉइल को इरोड होने से बचा सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, हम बीच बीच में कुछ जगह छोड़ देंगे, वहाँ पर मोटी मोटी घास हम उगाएंगे, मोटी मोटी घास उगाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, जब विंड यहाँ से आएगी, तो विंड जब इस ग्रासेस के साथ टकराएगी, जो विंड की स्पीड यहाँ पर कम होगी, फिर यहाँ पर आगे विंड जाएगी, लेकिन इसमें स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर हम विंड से जो सॉइल इरोजन होती है, तो इसको हम यहाँ से बचा सकते हैं। स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस लगाए जाएंगे फील्ड के साइडों पर, तो यहाँ से जब विंड आएगी, विंड की स्पीड बहुत होगी, जब इन
ग्रासेस से, मोटे मोटे ग्रासेस से टकराएगी तो विंड की स्पीड कम होगी और हमारी जो सॉइल है वो इरोड होने से बच सकेगी। Large fields are divided into strips. Strips of grasses are left to grow between the crops. This break up the force of wind. This method is called strip cropping. Next method क्या है? Shelter belts. ये भी हम उन जगहों पर ये मेजर हम लेते हैं जहाँ पर विंड से सॉइल इरोजन का खतरा है। शेल्टर बेल्ट्स हम क्या करते हैं, जो हमारी फील्ड है, क्रॉपिंग फील्ड है, इसके साइड्स पर हम बड़े बड़े ट्रीज हम यहाँ पर लगाएंगे चारों तरफ से। यहाँ पर जब विंड आएगी इन ट्रीज के साथ टकराएगी और विंड की जो स्पीड ट्रीज के साथ टकराने से कम हो जाएगी और इससे क्या होगी, हमारी सॉइल इरोजन होने से बच जाएगी। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।